नमस्कार, मैं तनु स्वागत करती हूँ आपका XMT न्यूज। राष्ट्रीय सनातन संघ के द्वारा खलीलाबाद वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के सम्मान में वितरित हुआ अंगवस्त्र और मिष्ठान। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद स्थित वृद्धाश्रम में आज राष्ट्रीय सनातन संघ के पदाधिकारियों द्वारा वृद्धाश्रम में महिलाओं और वृद्धजनों को अंगवस्त्र व मिष्ठान वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सनातन संघ की नगर अध्यक्ष शशि वर्मा के द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीरजा गुप्ता रही और विशिष्ट अतिथि में तारा राय, पुष्पा सिंह, कमला गौड़, बिमला सिंह मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन सनातन धर्म के कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष नीतीश पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान विकास कुमार राष्ट्रीय नृत्य प्रभारी, धीरज पांडे मंडल अध्यक्ष बस्ती, सुभाष चंद्र गुप्ता मंडल महामंत्री, ब्रह्मानंद तिवारी प्रवक्ता, सुभाष मौर्य ब्लॉक अध्यक्ष, रंभा नगर सचिव महिला मोर्चा, कमला गौड़ जिला महामंत्री, अजीत गौड़ जिला महामंत्री सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सभी लोग वृद्धजनों के सम्मान में वहां पे अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हम सभी लोग अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे कि वो हम लोगों को वृद्धाश्रम में न भेजें। वहीं मीडिया के शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को भी शशि के द्वारा अंगवस्त्र देकर के सम्मानित किया गया। सम्मान के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने वृद्धजनों के पास पहुंच करके उनको वस्त्र वितरण करने के साथ ही उनको मिष्ठान और नमकीन की स्वच्छ जलपान की व्यवस्था कराई। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय सनातन संघ के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है। वृद्धजनों के लोग के द्वारा वृद्धाश्रम में रहने के कारण उनके परिवार के लोगों ने इन लोगों को पूरी तरह से त्याग दिया है, लेकिन राष्ट्रीय सनातन संघ इन लोगों को ध्यान में रखते हुए आज वृद्धाश्रम में पहुंच करके वहां पे स्वच्छ जलपान और अंगवस्त्र वितरण करने का काम किया है। साथ ही उन लोगों ने यह भी बताया है कि प्रत्येक माह इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा जिससे वृद्धजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय सनातन संघ अब वृद्धजनों को लेकर के काफ़ी तत्पर हो गया है और कह रहा है कि प्रत्येक माह इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। राष्ट्रीय सनातन संघ के लोगों ने यह बताया कि इस तरह के कार्यक्रम करने में उन्हें काफ़ी खुशी होती है और इस तरह से जनपद में और भी लोगों को देखा जाएगा जिनकी सहायता राष्ट्रीय सनातन संघ कर सके। संघ के तरफ से यह परम सौभाग्य है। हमारे इस संघ का नाम सनातन संघ पड़ा है, जो कि उसका धर्म, उसका कार्य है, सनातन संघ का कार्य है कि हम अपने सनातन धर्म से विमुख जो अलग हो गए हैं, अपने संस्कार से जो अलग हो गए हैं, क्रमशः धीरे धीरे उनको उनके पथ पर चेतावनी दे करके अग्रसर करना और हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में बताने की क्रिया यह राष्ट्रीय सनातन संघ करता है। वैदिक परंपरा से देखा जाए, यदि पुराणों के अनुसार देखा जाए तो हम लोगों का पुराणों में आया है, पुराणों का ये उल्लेख है, सबसे पहले नारा है मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव। सबसे पहले मातृदेवो भव, माता का परम सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में अन्य गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनु जननी सोए सोत बड़ भागे। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा है कि सुनु जननी सोए सोत बड़ भागे, राम पदार बेंद अनुरागी। हे मां, वह पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि जो पिता तुल्य प्रभु श्री राम के चरणों का सेवा कर रहा हो, और वही पुत्र के 3 कार्य होते हैं मुख्य रूप से। पुत्र का धर्म है, पुत्र 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 सुपुत्र, नंबर 2 पुत्र और नंबर 3
जिसको हम कहते हैं कुपुत्र। सुपुत्र वह है कि जो पिता के बिना कहे हुए आदेश का पालन कर ले, उनके चरणों की सेवा करे। जैसे श्रवण कुमार, आप लोग ध्यान दें, क्या श्रवण कुमार के पिता ने कभी कहा था कि हमको तीर्थ करा दो, चारों धाम की यात्रा करा दो? लेकिन नहीं, उनके मनोभाव को समझ करके श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर उन दोनों को बिठाया और समस्त तीर्थों का भ्रमण कराया। तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं नौजवान साथियों को, नीतीश जी को, सुभाष जी को, विकास जी को, अमृत जी को जाता है। तो मैं एक बार चाहता हूँ इन लोगों को आप लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए। इन नौजवानों के लिए ताली बजा दीजिए। मैं करके अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सभी बुजुर्गों से उनका चरण छू करके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। राष्ट्रीय सनातन संघ के तरफ से आयोजन किया गया है और ये पहली बार आयोजन है। आप लोगों से जुड़ने का माध्यम था, यहाँ की परिस्थितियों को जानने का एक माध्यम था। जीवन में तमाम बिजनेस है, तमाम कार्य हैं, तमाम राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें आदमी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, इतना आदमी उलझा रहता है तो उसको इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। और ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं? कभी कभी होता है कि हम जवानी में जो चीज़ नहीं ध्यान दिए, बुढ़ापे में उसी का शिकार हो गए। तो अगर इसके लिए समय निकालूंगा, हो सकता है कि हम अपने बुढ़ापा में अपने बच्चों को परवरिश दे पाएँ कि हम इसका शिकार न हो। तो अपनी बहुत व्यस्तताओं को दरकिनार करते हुए इस कार्यक्रम का हम लोगों ने रूपरेखा बनाया और हमारे राष्ट्रीय सनातन संघ के हमारे जो भी जिले के पदाधिकारी, कि मैं इसका मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे जो भी जिले के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मैं सबका हृदय के अंतिम गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पे है, लेकिन मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि पहला कार्यक्रम मेरा और मैं इस तरह के कार्यक्रमों में कभी गया नहीं। मैं बड़ा भावुक भी हूँ और माँ बाप का मूल्य वही समझते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। और जो चीज़, जैसे जिसके पास बहुत पैसा होता है वो बड़े होटलों में सोता है, बड़े बड़े, जिनके माँ बाप हैं अगर वो लोग अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्ते सही नहीं रख पाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका ये जन्म तो बर्बाद ही है, अगला जन्म भी वो अपना बर्बाद कर। तो मैं आप सभी लोगों को, सभी बुजुर्गों को अपने माँ बाप की तरह हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, चरणों के श्रद्धालुमन हूँ। और इस बात का भरोसा देते हैं कि हम लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन महीने में एक दिन हम लोग, हमारे संगठन के सभी लोग, हमारे जो भी मित्र हैं, आप लोगों से मिलने आते जाते रहेंगे और जो भी आप लोगों की कमियां जरूरतें रहेंगी उसको हम लोग अपने स्तर से पूरा करने का यथाशक्ति प्रयास भी करेंगे। और आप लोग हमारे राष्ट्रीय सनातन संघ के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम लोगों के आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे हम लोग आपके सेवा में तत्पर रहें। इन्हीं बातों के साथ जो लोग यहाँ पधारे सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे हमारे संगठन के विकास जी, सुभाष जी, अमृत जी, नीतीश जी का, और जो भी हमारे संगठन के नौजवान उत्साहित सहयोगी लोग हैं जिन लोगों ने कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए उनके प्रति शुभकामनाएं